प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का इस ई क्लास में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। इससे ठीक पहले मैंने एक शब्द जो है वो अभी YouTube के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया और वो शब्द था अक्षशौंड है। और अब जो शब्द है वो है सप्तऋषि। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है परीक्षा की दृष्टि से, सभी याद करेंगे इसको। सप्तऋषि है। विश्वामित्र आदि सप्त ऋषियों का नाम है। सप्त च ते ऋषय, ये लौकिक विग्रह हुआ। और सप्तन जस ऋषि जस, ये इसका अलौकिक विग्रह हुआ। दिक संख्य संज्ञायाम सूत्र से तत्पुरुष समास जो है वह हुआ। और सप्तन जस ऋषि जस जो है ये शब्द हुआ। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र से जो है उपसर्जन संज्ञा, और उपसर्जनम पूर्वम सूत्र से जो है पूर्व निपात हुआ। उपसर्जनम पूर्वम सूत्र से पूर्व निपात। सप्तन जस ऋषि जस। कृत तद्धित समासाच सूत्र से जो समास समुदाय है, इसका मतलब पूरा का पूरा जो समास समुदाय है इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई। तो यदि हम इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं तो शब्द जो है इसको हम यूं माने कि पूरा शब्द हमने लिखा है। सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र से सुपो का यानी इसके अंदर आने वाले जो सुप है, यानी जो जस और जस, इन दोनों का जो है लुक हो गया। जो ही इनका लुक हुआ तो सप्तन ऋषि जो है ये शेष रह जाते हैं। न लोप है प्रातिपदिकांत सूत्र से, न लोप है प्रातिपदिकांत सूत्र से जो सप्तन है उस सप्तन के नकार का लोप हुआ। न लोप है प्रातिपदिकांत सूत्र से सप्तन जो है उस सप्तन के नकार जो है उसका लोप हुआ। जो ही इस न का लोप हुआ तो शब्द हमारा सप्तऋषि यह शेष रहा। एक सूत्र आता है ऋत्यक है सूत्र से जो है वैकल्पिक ह्रस्व मूलक जो है इसको प्रकृति भाव, यानी शब्द में कोई चेंज नहीं होता है। और जैसा प्रकृति भाव जो है ये डॉट डॉट किया, इसका मतलब ये होगा कि ऊपर जो शब्द था वो का जो शब्द है वो नीचे आया है। सप्तऋषि। आदिगुण सूत्र से गुण, और उर्ण रैपर सूत्र से र प्रत्याहार परे वाला जो है गुण होगा। तो मान लो यहां पर री था, ए री, तो री को जो गुण होगा वह अर होगा। तो जो यहां पे अर होता है तो यहां बात आती है र प्रत्याहार की। जैसे ए ई उन री द्री क ए ओंग ऐ यो छ य व र ट लण य म ङ न म झ ब य घ ड द से। यहाँ जो प्रत्याहार की हम बात कर रहे थे, तो र जो प्रत्याहार है, यानी ये जो र प्रत्याहार है मैं इसको यहां लिख रहा हूं। इस र प्रत्याहार में र और ल ये दो वर्ण आते हैं।
इसलिए आदिगुण सूत्र से जब गुण हुआ तो गुण करके उर्ण रह पर सूत्र से जो गुण वो हुआ वो कैसे हुआ, र पर हुआ, यानी र प्रत्याहार परे वाला गुण हुआ। र प्रत्याहार परे वाला गुण जब होता है तो यहाँ र और ल होता है। इसका मतलब ये हुआ यदि गुण होगा तो अर भी होगा और अल भी होगा। तो जब यहाँ पर जो री था उस री को जब गुण हुआ तो इस री का गुण क्या हो गया, यहाँ पे अर हो गया। तो जो ही इसका अर हो गया तो ये शब्द री जो था इसका अर हो जाता है, तो इस सप्तर्षि शब्द जो है संपन्न होता है। इसलिए आदिगुण सूत्र से गुण करके उर्ण रेपर सूत्र से जो है ये रेपर हुआ, ये सप्तर्षि शब्द जो है हमारा संपन्न होता है। एते स्वीकृत मन्यवत परिभाषा भी हम लिख सकते हैं और डायरेक्ट हम ये भी लिख सकते हैं कि प्रातिपदिक संज्ञा के अक्षुण रहने पर या प्रातिपदिक संज्ञा होकर के भी हम इसको लिख सकते, आगे की प्रक्रिया हम कर सकते हैं। तो एकते स्वीकृत मन्यवत परिभाषा अनुसार प्रातिपदिक संज्ञा के अक्षुण रहने पर या आगे जो सूत्र आता है सोजस इत्यादि सूत्र से प्रथमा के बहुवचन की विवक्षा में जस प्रत्यय होता है। जस प्रत्यय होता है तो सप्तर्षि जस बना और अनुबंध लोप होकर के जस जो है अनुबंध लोप होकर के क्या हुआ, यानी जो जस था उस जस में से अस शेष रहा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अनुबंध लोप होकर जस में से अस शेष रहा, अस शेष रहा, तो सप्तर्षि अस बन गया। एक सूत्र आता है जसी च सूत्र। जसी च सूत्र क्या करता है, इकार को एकार गुण करता है, यानी जो सप्तर्षि जो था उसके अंदर ये जो ई है इस ई को क्या करता है, ए करता है। जैसे आप इस इधर देखिएगा, जैसे मान लो यहाँ हम जो सप्तर्षि जो हम लिख रहे हैं, यहाँ ये जो सी के अंदर जो ई है इस ई को ये ए करता है। तो जसी च सूत्र जो है उससे इकार जो है उस इकार को एकार गुण हो गया, तो ये शब्द बना हमारा सप्तर्षि अस। तो जब यह है सप्तर्षि अस यहाँ बन जाता है तो ऐसा होने के बाद में अब हम जो है क्या करेंगे, एचो वायव जो सूत्र है उससे ए को ऐ हो जाता है। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि जब हम सीधी करते हैं तो ये हमारे जितने भी सूत्र होते हैं इन तमाम सूत्रों का हम जो है इन्वर्टेड कोमा जो है उनके अंदर मानेंगे और उसके बाद में हम जो है आगे बढ़ेंगे। और आप जो यहाँ एक सूत्र और देख पा रहे हैं, ये जो है ये रहा पूर्ण रेपर सूत्र, ठीक है। तो एक आपका जसी च सूत्र, इसकी हम चर्चा कर रहे थे। तो जसी च सूत्र जो है इकार को एकार गुण हो गया, तो ये बन गया हमारा सप्तर्षि अस। जब सप्तर्षि अस यहाँ पे बन रहा है तो इसके पश्चात अब हमारे को जो है ए जो वायव सूत्र से उसमें ए को ऐ हो गया। कैसे, देखो जैसे मान लो यहाँ सप्तर से जोड़ अस यहाँ पे बन रहा है, ए है उसको ऐ होता है, ए है उसको ऐ होता है। तो जो ही ऐ होता है अब यहाँ पर ये जो शब्द है हमारा, तो ये जो शब्द है ये शब्द इस प्रकार से बनता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, सप्तर्ष और यहाँ पर हो जाएगा अय और यहाँ पे हो जाएगा अस, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। तो जो ही सप्तर्ष अय अस लिखा तो स हलंत है, इस हलंत में ए मिल गया तो ये पूरा हो गया, ये हलंत है इसमें ये मिल गया तो यहाँ पर ये पूरा हो गया। तो इस प्रकार से अब शब्द बन गया हमारा सप्तर्षि अस। तो जब हम ऐसा इसको लिख देते हैं तो लास्ट में हम कहेंगे फिर जो सकार है इस सकार का रूप विसर्ग हो गया तो सप्तर्षीय है जो प्रयोग ये सिद्ध हो गया।
ये सप्तर्षीय जो प्रयोग जो हमारा है, सिद्धि जो हम इसकी की है अभी, ये दो तरीके से जो है परीक्षा के अंदर जो है ये आ सकता है। यूँ कहूँ कि भाई ये दो तरीके से इसकी जो सिद्धि हो सकती है। एक तो आपका जो है सप्तऋषीय है और एक आपका सप्तऋषीय है। ऐसा भी जो है इसकी सिद्धि जो है होती है, सप्तऋषीय ऐसा भी जो है इसकी ये जो शब्द है इसकी ऐसी भी जो है सिद्धि होती है। तो इस प्रकार से जो है हम इसकी जो है सिद्धि हम कर सकते हैं। और आप जो है परीक्षा के अंदर जब आए तो इसी हिसाब से आपको ये जो है नोट करना है। और परीक्षा में आएगा तो ये शब्द जो है इसके ज़्यादा चांसेस जो है वो परीक्षा के अंदर आपके रहते हैं, तो आप इसको याद करें। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो शब्द है। और आप इसको लिखेंगे तब तक कि मैं कोई अन्य जो शब्द है उसको मैं तैयारी करता हूँ आप लोगों के लिए। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार। आप इसको लिखिए, ऐसे मैं आशा करता हूँ। और आगे हम और लिखते हैं।